अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उम्मे राहिल। आइए जानते हैं हाथ पैरों को पसीजने से कैसे बचा सकते हैं। पसीने की ज़्यादती। पसीना आना सेहतमंदी की अलामत है, लेकिन एक मुनासिब मिकदार में, मुनासिब अंदाज में अगर पसीना आ रहा है, आपके जिस्म के जो फासिद मादे होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, वो पसीने के ज़रिए निकल जाते हैं। लेकिन जब अगर पसीने की ज़्यादती हो जाए, परस्पायरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए किसी भी वजह से, इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि एकदम से जिस्म पे पसीना ज़्यादा आने लगता है। वो खौफ की कैफियत भी होती है, वो किसी चीज़ की झिझक भी होती है, और आपके जो ग्लैंड्स होते हैं, स्वेटनिंग ग्लैंड्स जो होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से काम करते हैं, तो पसीना बहुत ज़्यादा आपको आने लगता है। जब ज़्यादा पसीना आता है तो सबसे बड़ा नुकसान ये कि एक तो हर वक्त आपको एक गंदी सी कैफियत फ़ील होती है कि चिपचिपाहट है, और हर वक्त आप गीले हैं, कपड़े आपके ख़राब हो जाते हैं। दूसरा, अगर किसी को पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है और ख़ासकर चेहरे पे आ रहा है, तो उसके मसाम खुल जाते हैं, ओपन पोर्स बन जाते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा मसला आता है। कोई मेकअप उसके ऊपर आप नहीं कर सकते हैं। पैरों में पसीना आता है तो हर वक्त आपके पैर जो है गीले रहते हैं। कोई चीज़, आप कोई सॉक्स वगैरह भी पहनते हैं तो एक अजीब सी आपको घबराहट होती है। बहुत से लोगों के हाथों पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसकी वजह से कि वो कोई चीज़ लिख भी नहीं सकते। अगर वो पढ़ भी रहे हैं, कुछ लिख भी रहे हैं, तो उनको बाकायदा हाथों में टिश्यू पेपर रखना पड़ता है या रुमाल रखना पड़ता है, वरना पूरा पेपर जो है वो गीला हो जाता है, इतना ज़्यादा पसीना आता है। इतना ज़्यादा पसीना आना सेहतमंदी की अलामत नहीं है। और इन तमाम बातों के साथ जो पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, अगर बॉडी में टॉक्सिन्स की मिकदार ज़्यादा है और पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है, आपके कपड़े ख़राब होते हैं, उसमें बू पैदा हो जाती है। साथ साथ अगर आप कहीं बैठे हुए हैं और आपको बहुत पसीना आ रहा है, उसमें स्मेल पैदा हो रही है, तो आपके आसपास बैठने वालों के लिए भी वो बहुत तकलीफ़देह हो जाता है। खुद आपको भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं आपको समझ में आ रहा होता कि क्या किया जाए कि पसीने की ज़्यादती भी रोकी जाए, और जो पसीने की ज़्यादती की वजह से जो बू हो रही है उसको भी कंट्रोल किया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिओड्रेंट वगैरह लगाए जाते हैं, परफ्यूम्स भी लगाते हैं, लेकिन पसीने के साथ मिलके उसकी बू बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो डायरेक्ट परफ्यूम या कोई डिओड्रेंट लगाने के बजाय इसका एक पाउडर बनता है, और ये पाउडर जिस तरह से टैल्कम पाउडर होता है, इसी तरह का पाउडर बनेगा। इसको आपने बनाना है और रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना है। ये आप अंडर आर्म्स पे लगा सकते हैं, आप अपनी कमर पे लगा सकते हैं, इसको जूतों में डाल सकते हैं। सॉक्स पहनने से पहले पैरों पे लगा लीजिए, थोड़ा सा सॉक्स के अंदर छिड़क लीजिए। तमाम बॉडी का जो पसीना है उसको जज़्ब कर लेता है और पसीने की ज़्यादती को रोकता है। इसमें आपको चाहिए अनार के छिलके का सफ़ूफ। अनार का छिलका खुश्क फॉर्म में मिल जाता है, उसका सफ़ूफ ले लीजिए। फिटकरी और काफूर, ये साथ में आपने लेना है। गुलाब के फूल, लाल गुलाब जो होते हैं, गुले सुर्ख, वो आपने लेना है। ये चारों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। अनार का छिलका, फिटकरी, काफूर और गुले सुर्ख यानी गुलाब, ये तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है। इसका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाना है, बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बनाएंगे, कपड़े से छान लेंगे। ये आपका सफ़ूफ बन जाएगा पाउडर की तरह, और इसको आपने लगाते रहना है बॉडी के ऊपर, अंडर आर्म्स पे, जूतों के अंदर, पैरों पे, कमर पे, गर्दन पे, जहाँ जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। दिन में 2 बार इस पाउडर को छिड़कना है और हल्का सा रब कर देना है, मसाज कर देना है, तो पसीने की ज़्यादती जो है वो रुक जाती है। साथ साथ बैंगन को लीजिए, बैंगन को हल्का सा उबालिए, उसके 2 टुकड़े कीजिए, और उस बैंगन को जो है अपने हाथ पैरों पे मलना है। इतनी देर मलना है कि उसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए, तो हाथ पैरों में जो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है वो आना रुक जाता है। आई होप कि आपको इस ट्रीटमेंट से इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।